आइए और वचन को जाएंगे। पिछले दिनों में 7 बुरी आत्मा के बारे में स्टडी दिया, कितना लोग देखा है? अभी कोरोना में बहुत बेसिक काम है घर में ना, मेरा कुछ नहीं है, मैं जो करने वाला काम कर रहे हैं। आज आप अपना मेहनत ही नहीं करेंगे अपना आत्मा के लिए, एक दिन दुखी होना पड़ेगा। ये नहीं है 32वां ले लिया है, प्रभु भोजन ले लिया है, हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जा सकता। अपना जिंदगी को सुधरिए, अपना जिंदगी को ना सुधरे अब स्वर्ग नहीं जा सकते। आइए इसी बात हम लोग वचन कर जाएंगे। पिछले दिनों में 7 बुरी आत्मा के बारे में हम स्टडी दिया है, ताकि हम मन फिरा 32वां लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद भी जो हमारा पहले का जो दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वो क्या करता है, अपने से भी बड़ी बुरी और 7 आत्मा को लेकर अंदर आ जाता है। पिछले दिनों में वो 7 बुरी आत्मा के बारे में हम आपको समझाया। बहुत लोग वो वीडियो सुनकर हमको रिस्पॉन्स किया, फ़ोन किया। कुछ लोग बोले 7 आत्मा मेरे अंदर में महसूस कर रहा हूँ पास्टर। गुस्सा की आत्मा, झगड़ा की आत्मा, विरोध की आत्मा, हर प्रकार की चोरी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नीति की आत्मा, गहराई नीति की आत्मा, झूठी की आत्मा, इसी तरह हर चीज का पीछे क्या है, एक एक आत्मा, दुष्ट आत्मा क्रिया करता है। यदि इस आत्मा आपके जीवन में क्रिया करेगा, आप कभी दुल्हन बनकर स्वर्ग में सिंहासन में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए ये पूरा स्टडी हम बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा ये आपको देते हैं, ताकि आपका जिंदगी सुधर जाए। इसको सुनते हुए आप लोग नोट्स लीजिएगा, नोट्स लेकर अपना जिंदगी को सुधरने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। हालेलुया। ये जगह पर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई बहन, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। आज इसी तरह की हमारे अंदर में क्रिया करने वाला, वो पूरा मुंडी हिलाने वाला आत्मा नहीं है, मुंडी नहीं हिलता, चर्च माता है। वो वचन में भी देखा, एक मनुष्य को देखा मंदिर में, वो क्या था उसके अंदर में? दुष्ट आत्मा। ध्यान दीजिए, इसलिए अपना जिंदगी को सुधारना है। हम 32वां ले लिया बोल के स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम दूसरों को उंगली लगाते रहते हैं, तुम पापी है, तुम पापी है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन अपना भीतर में रहने वाला आत्मा को नहीं पहचानते। आज हमारे अंदर में क्रिया करने वाला आत्मा को कैसा पहचानेंगे, उसको मैं बोलने वाला है। आज ये स्टडी रहेंगे, हमारा अंदर में बुरी आत्मा है, उसको हम कैसा पहचानेंगे, उसके बारे में स्टडी रह रहे हैं। आप नोट कीजिए, ताकि हर एक अंदर किस किस की आत्मा है वो आप पहचान सकते हैं। मैं हर बार बोलते हैं, चर्च माता आप पेन लेकर आइए, नोटबुक लेकर आइए। बहुत लोग लेकर नहीं आते, बाइबल नहीं, कुछ नहीं, नोटबुक नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार की स्पिरिट है, 3 प्रकार की स्पिरिट है। एक है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। दूसरा में इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा। तीसरा है ह्यूमन स्पिरिट, जो मनुष्य की आत्मा। 3 प्रकार की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, हमारा हर एक अंदर, हर इंसान के अंदर ये 3 प्रकार की आत्मा रहता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। एक है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। दूसरा है दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट। तीसरा है मनुष्य का आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट। ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्पिरिट एक आदमी के अंदर काम करता है। जब एक आदमी प्रभु को ग्रहण नहीं करते, तो उनके अंदर में ह्यूमन स्पिरिट एंड इविल स्पिरिट, ये दोनों स्पिरिट काम करता है। उनका स्वभाव में वो स्पिरिट काम करता। जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उनके अंदर पवित्र आत्मा आना शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा आना शुरू होता है। जब 32वां लिया है, पवित्र आत्मा अंदर आता है।
धीरे धीरे वो कितना प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, अपना आप को समर्पण करता है, यीशु का बात मानता है, वचन का आज्ञाकारी बनता है, धीरे धीरे उनके अंदर में पवित्र आत्मा बढ़ते जाता है। कितना पवित्र आत्मा बढ़ते जाएगा उतना दुष्ट आत्मा और मनुष्य का आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलते जाएगा। समझ में आ रहा है? आपके अंदर में कितना कितना पवित्र आत्मा बढ़ेगा, बाकी दोनों आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलेगा। बाकी दोनों आत्मा क्या है? तो इविल स्पिरिट दुष्ट आत्मा और ह्यूमन स्पिरिट मनुष्य का आत्मा, ये दोनों हमारे अंदर में रहता है। वो धीरे 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 कम होगा, एक ही दिन में कम नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, आत्मा से भर के प्रार्थना करता है, आत्मा से भर के प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करता है, साथ ही साथ जितना आप वचन को सुनता है और आज्ञाकारी बनता है, सुनने से केवल नहीं, जितना वचन को सुन के अपना जीवन को समर्पण करते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, अपना मनुष्य तत्व को चूल्हे पर चढ़ाते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे आपके अंदर की आत्मा, दुष्ट आत्मा और मनुष्य की आत्मा कम होते जाएगा, पवित्र आत्मा बढ़ते जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ लोग पवित्र आत्मा और अन्य भाषा पाने के बावजूद भी पाप क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोग अंदर पवित्र आत्मा का मात्रा कम है और दुष्ट आत्मा का मात्रा ज़्यादा है। नहीं तो मनुष्य आत्मा का मात्रा ज़्यादा है। जिसके अंदर मनुष्य की आत्मा ज़्यादा रहेगा उसका निशान हम बताएंगे आपको। तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा? दुखित होकर खामोश हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का बात आप मानते जाएंगे, वचन जब जब सुनते हैं आप उसका आज्ञाकारी बनते जाएंगे, अपने आप को प्रभु के करीब में रखेंगे, अपने आप को उपवास में रखेंगे, प्रार्थना में रखेंगे, बाइबल पढ़ने में, उसका आज्ञाकारी बनने में। इसी तरह जबरदस्ती आप प्रभु का काम जब करते जाएंगे तो क्या होता है? आपके अंदर का ह्यूमन स्पिरिट और इविल स्पिरिट, ये दोनों क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे 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 हमारे अंदर में प्रभु की आत्मा को काम चालू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अचानक कोई झगड़ा आ गया तो गाली गलौज देता कि नहीं? गाली गलौज देता कि नहीं? कुछ लोग दे देता है। झगड़ा करता कि नहीं? मार पिटाई करता कि नहीं? हरिया बर्तन पूरा उठाकर ढलांग बलांग तोड़ता कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी तक 100% पवित्र आत्मा में नहीं हुआ है। क्यों है? पवित्र आत्मा भी है और दुष्ट आत्मा भी है और ह्यूमन मनुष्य का आत्मा भी है। ये तीनों मिलीजुली सरकार कर रहा है। कितना लोग मेरा बात समझ में आ रहा है? इसलिए बार बार आप क्या कर देते हैं? गिर जाते हैं, बार बार भड़क जाते हैं। ये गलत करके जानकर भी गलत को करते हैं, ये पाप करके जानकर भी पाप को करते हैं। नजर से पाप करते हैं, विचारों से पाप करते हैं, हमारा होठों से पाप करते हैं, अपना कानों से पाप करते हैं, अपना जीवन में पाप करते हैं। क्यों पाप करते हैं? क्योंकि हमारा जीवन में 100% पवित्र आत्मा से नहीं है। अभी हम आज ये स्टडी देंगे, हमारा अंदर में ये मनुष्य का आत्मा क्या क्या काम करता है और इविल स्पिरिट दुष्ट आत्मा क्या क्या काम करते हैं। जब इसको जानकर वो काम को बंद करेंगे, उसका खत्म करेंगे, तब आप पवित्र आत्मा में मसीह का डील डोल तक बढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। ताली बजा कर प्रभु का नाम को महिमा करें। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही दिन में दुल्हन नहीं बन पाएगी। हमारा जन्म स्वभाव को क्या करना है? धीरे धीरे बदलना है। लेकिन कुछ लोग क्या करता है? बदलने के बावजूद भी दोबारा वापस पुराना जन्म स्वभाव में आ जाते हैं, पूरा गलत में आ जाते हैं, पूरा दोबारा पाप में आ जाते हैं। कुछ लोग क्या है, कितना साल हो गया है विश्वासी बनकर, कितना साल हो गया है, कितना साल होने के बावजूद भी
अभी भी क्या है, उनका अंदर के कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। पहले ऐसा ही पाप करता था, अभी अन्य भाषा बोलकर ही पाप करता है, पाप करता ही करता है। इसीलिए आज हम लोग पहचानेंगे हमारे अंदर में किस किस प्रकार की स्पिरिट काम करते हैं। पवित्र आत्मा का खामों के बारे में पहले ही आप लोग को हम स्टडी दे चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अगला देंगे ह्यूमन स्पिरिट, मतलब मनुष्य के आत्मा। हमारे अंदर में मैं करके घमंड है, अपने अंदर में जो कोई ह्यूमन स्पिरिट होता है, मनुष्य का स्पिरिट होता है, यदि उसका भाव हमारे जीवन में ज़्यादा रहेगा तो वो कैसा कैसा प्रकट होता है। पहला चीज लिखते जाएगा, पहला चीज ये होता है, वो अपने जीवन में हमेशा यही सोचेगा मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी तब गलत है। हालेलुया। ह्यूमन स्पिरिट का तुम लोग पूरा डेली का ह्यूमन स्पिरिट का यही चिन्ह होता है, फर्स्ट चिन्ह लिख लीजिएगा। उसका दिमाग में हमेशा यही चलेगा मैं बिल्कुल सही हूं, बाकी सब गलत है। इसी तरह आपके दिमाग में आते हैं, आप जिंदगी में कभी सुधर नहीं पाएंगे, आपका गणित को सुधर नहीं पाएंगे, कभी प्रभु के आगमन में रूपांतर भी नहीं हो पाएंगे। उनका दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं चल रहा हूँ वो केवल सही है, बाकी वो कर रहा वो सही नहीं है, वो गलत है। हालेलुया। लेकिन अपना अपराध को जो नहीं पहचानता उनका कार्य सफलता नहीं होता, वो उनका जीवन में ज़्यादा रहता है मैं बिल्कुल सही हूँ। दूसरा चिन्ह क्या है? दूसरा चिन्ह उनका जीवन में ये रहता है सब लोग मेरा बात मानना है। हालेलुया। सब लोग क्या करना, एक जीत करने वाला आत्मा। यदि उनका बात वो नहीं मानता है, उनसे गुस्सा हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है, उनसे नफरत करता है, इसी तरह वो क्या करता है, दूसरा लोग को भी ओपिनियन को, दूसरा लोग की भी बात को मान्यता नहीं देता है। सिर्फ यही सोच विचार करेगा मैं जो बोलता हूँ वो मानना पड़ेगा। हालेलुया। ये पूरा क्या है, ह्यूमन स्पिरिट है, उसके अंदर में आत्मा है। यदि आप सोचिए, और कोई आपसे भी अच्छा सलाह दे सकता है, लेकिन ये नहीं मानेगा मैं जो बोला वो सही है, मेरा बात तुमको मानना होगा। यदि उसी तरह के लोगों से उनके बात पर आप ना चले, उनके बात को बोलिए नहीं आपका बात गलत है बोलिए, आपको विरोध करेगा, आपको नफरत करेगा, आपको विरोध में काम करेगा। ये उन लोग के अंदर का स्पिरिट है। वो क्या स्पिरिट है? ह्यूमन स्पिरिट है। सिर्फ मैं है, समझ में आ रहा कितना लोगों को? अब अपना अपना ठीक ठाक चलता है, इसी तरह सुबह मेरा है, घर में है, मेरा परिवार में भी ऐसा चलता है, मैं जो बोलेगा वही कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, सबसे सलाह लेना है, मेरा परिवार में पूछ के देखिएगा। बस पहले हर डिसीजन के लिए अब प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मेरे सारी परिवार को भी एक जगह पर इकट्ठा करके उन लोग से सामने बात रख के उन लोग को भी सलाह लेते। हमारे जीवन में हमारा बुद्धि है एक कमजोरी है, वो धोखा देता है। कभी यह नहीं सोचना मैं जो करता हूँ वही सही है, जो मैं बोलता हूँ वही सब मानना है कि गलत है। ये क्या है? ह्यूमन स्पिरिट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या कर रहे हैं? सब लोग के साथ मिलीजुली करके रह नहीं सकता है इन लोगों को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेगा? उधर जाकर बोले अरे यार वो ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, बात नहीं मानता है, वो है करके बोलेगा। तो ध्यान दीजिए, उसका तीसरा उनका स्वभाव क्या है? टेक लीडरशिप। हर जगह पर लीडरशिप को अपना हाथ में लेने के लिए कोशिश करेगा। लीडरशिप माने क्या है? अभी 10 आदमी कोई काम कर रहा है, वहां पर वो क्या करेगा? अपना आप उसका कोई लीडर बनाने की जरूरत नहीं, वो अपना आप वहां पर लीडर बन जाएगा। हालेलुया। उसका कोई लीडर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। यदि 10 आदमी मिलकर करेगा वो ऑटोमेटिक वहां पर लीडर बन जाएगा, ताकि उनका मन में ये करेगा मैं इन लोग को लीड करेंगे, मेरे से बढ़कर कोई मुझे लीड नहीं करना, मेरे को नहीं चलाना, मैं सबको चलाना।
इसी तरह की स्वभाव उनका जीवन में अधिक रहेगा। ये पूरा क्या ह्यूमन स्पिरिट का चिन्ह है। तो तीसरा 14 है, वो हमेशा ये चाहत करेगा सब मुझे तारीफ करें। सब क्या करे? मुझे तारीफ करे, मुझे अच्छा बोले। वो जो भी काम करता है, काम करने के बाद वो ये चाहत करेगा सब लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे तारीफ करे। ये उनका जीवन में ऊंचा रहेगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा जिंदगी सुधरने के लिए एक प्रैक्टिकल बात है। अभी आज हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल में नहीं जाएंगे, बाइबल का वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा अंतर में क्रिया करने वाला इसी तरह की स्पिरिट के बारे में बताने के लिए आज पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई करने के कारण ये बात आपको बता रहे, ताकि आप वचन को जानकर भी अपना जीवन में धोखा ना हो जाए। हालेलुया। ताकि क्या है, वो हर एक आपको तारीफ करे। यदि वो काम किया, उसका कोई तारीफ नहीं किया, वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक साइड हो जाएगा। क्या करना है उसको? तारीफ करना। 10 आदमी के बीच में उसको बोलना, नाम लगे, हे भाई बहुत अच्छा काम किया, सब लोग शाबाश बोलना, क्या उसका अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह की स्वभाव, अपना चाहत जो है वो अपना को ऊंचा करने का चाहत उनके जीवन में ज़्यादा रहता है। पहला क्या रहता है? हम जो बोलते हैं वही सही है, हम सही है, बाकी सब गलत है। दूसरा क्या रहता है? सब लोग मेरा बात मानकर चलना है। तीसरा क्या रहता है? लीडरशिप। हर जगह पर वो अपना आपका लीडर बना देगा, सबको चलाना शुरू कर देगा, कोई उनको नहीं चलाना, उनको सलाह नहीं देना। और 14 है, सब हमको तारीफ करना। तो उनका जो भी काम करने के बाद उनका अंदर में साहस रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चाहत क्या है? सब हमको तारीफ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वीडियो अपलोड करने के बाद भी क्या उसका चाहत रहता? बहुत ज़्यादा लाइक मिलना है, मुझे सब लोग तारीफ करना है। इसी तरह वो लोग क्या करता है? सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वां, सहने का शक्ति कम रहता है। सहने का शक्ति, धीरज नहीं रहता है उनके पास, धीरज बहुत कम रहता है। जिसके अंदर धीरज सहने का शक्ति कम रहता है, छोटा छोटा बातों को भी हम क्या हो जाएगा? चिढ़ जाएगा। छोटा छोटा बातों में भी क्या हो जाएगा? उनका धीरज नहीं रहता है। ये पूरा क्या है? आपके अंदर वो स्पिरिट है। इसलिए हम बताते हैं ताकि आप जाके आज कम से कम एक दिन उपवास करके प्रार्थना करके अपना जिंदगी को सुधार सकते हैं। आज कितना लोग वीडियो को देखते हैं, स्टडी को देखते हैं, खुद अपना जिंदगी को थोड़ा पहचान लीजिएगा, मेरे अंदर में किसी तरह की स्पिरिट काम करता है। हालेलुया। वो लोग अंदर धीरज नहीं रहेगा, थोड़ा भी नहीं रहेगा। वो एक स्वभाव है। क्यों? उनके अंदर ह्यूमन स्पिरिट है। और 6वां क्या है? छोटा छोटा बातों के लिए भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। छोटा छोटा बातों को बड़ा कर देते। छोटा बातों को, छोटा इशू का क्या कर दे? ठीक है छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा। छोटा छोटा बातों को क्या करेगा? बड़ा इशू करा देगा। इसी तरह के लोगों से क्या होता है? परिवार में भी झमेला होता रहेगा। परिवार में भी क्या होता है? झमेला होता है। छोटा छोटा बातों के ऊपर भी झगड़ा करवा देता है। छोटा छोटा बातों के ऊपर भी क्या है? बहुत बड़ा इश्यू करवा देता है। पता कि नहीं होता? परिवार में क्या करेगा? छोटा छोटा बात नहीं, उसी में झगड़ा करना ही, झगड़ा करके बहुत बड़ा हंगामा करने के बाद उसका मन शांति होगा, नहीं तो शांति नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? ह्यूमन स्पिरिट अंदर। उन लोग अंदर क्या स्पिरिट है? बोलिए दीदी, क्या स्पिरिट है? दीदी बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, क्या स्पिरिट है उन लोग अंदर? क्या करे? बाइबल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आकर बैठ जाता है। क्या फंसा है ऐसा आकर? हाँ, और लोग बहुत लोग आना चाहते हैं, अब लोग ऐसा बाइबल बिना लेकर ऐसा आकर बैठ कर क्या करेगा? सुनेगा कम से कम तो सुनो। उन लोग अंदर क्या करता है? ह्यूमन स्पिरिट रहता। इसी तरह की स्पिरिट क्या करेगा? घर में झमेला करेगा, चर्च में झमेला करेगा, जहाँ पर भी काम काज है वहाँ पर झमेला करेगा, बहुत बड़ा इशू कर देगा। हालेलुया। लेकिन है कुछ नहीं होगा, छोटा बातों को बढ़ा कर देगा। और क्या करेगा? बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर। 7वां बात क्या रहता है उन लोगों के अंदर? शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर माने क्या है? जल्दी गुस्सा हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत गुस्सा हो जाएगा।
शॉर्ट टेम्पर रहता है और आत्मा चीज क्या करेगा, हमेशा दूसरा का दोषी ढूंढते रहेगा। क्या ढूंढते रहेगा? दोष ढूंढते रहेगा। कितना भी एक आदमी के अंदर भलाई है, लेकिन उसके नजर में क्या दिखाई देगा? केवल बुराई दिखाई देगा। परिपूर्ण भलाई वाला दुनिया में एक भी नहीं है, परिपूर्ण बुराई वाला भी दुनिया में एक भी नहीं है। सबके अंदर क्या है? भलाई और बुराई दोनों मिलजुली रहता है। ध्यान दीजिए, भलाई और बुराई दोनों मिलजुली रहता है। लेकिन ये लोग का दिमाग में कितना भी कोशिश करो, कभी इनका नजर में भलाई दिखाई ही नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? सिर्फ बुराई दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सिर्फ बुराई दिखाई देगा। जो मक्की है ना, मक्की है, शरीर में सब जगह अच्छा है, साफ सुथरा है, लेकिन शरीर में जहां पर घाव है, शरीर में जहां पर कोई ना कोई फुंसी आ गया है, पिप निकल रहा है, मक्खी और कहीं नहीं जाकर बैठेगा। काम नहीं, कहाँ बैठेगा? सीधा जहां पर घाव है, गंदगी है, पिप है, वहां पर जाकर बैठेगा। आज अपने जीवन का थोड़ा सा समझ लेगा। इसी तरह कुछ लोग का दिमाग क्या है, कितना भी भलाई है, भलाई में आकर नहीं बैठेगा, सिर्फ बुराई में बैठेगा। तो आज अपने जीवन का थोड़ा सा समझेगा, ये स्वभाव अच्छा है, बुरा है। कितना बोलते बुरा है। इसी तरह की मक्की का स्वभाव अच्छा नहीं है। मक्की कितना भी अच्छा आप सुगंध डालिए, स्प्रे डालिए, अच्छा साफ सुथरा रहिए, लेकिन वहां पर मक्खी नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? सीधा कोई गुरके सीधा जहां पर पिप निकल रहा है, बदबू लग रहा है, वहां पर जाकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग के दिमाग में वैसा है, उसी मक्खी की तरह, कहीं भलाई में नहीं बैठेगा, भलाई को सोचेगा नहीं, भलाई का ढूंढेगा नहीं, हरे को देखेगा, केवल उसको बुराई पर जाकर बैठेगा। हालेलुया। क्यों? उन लोग के अंदर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन स्पिरिट, एक गलत स्पिरिट है। इसी तरह के लोगों का जीवन में सुधार कैसे आएगा? वो लोग प्रार्थना करना मांगेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं आएगा, प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगा। अगला कार्य क्या है? अगला बात यही है, हर एक बात पर वो दिमाग में यह सोचेगा, अरे वो कैसा कर लिया, उस जहाँ पर मैं था ना, मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ करके सोचेगा। ब्रदर, वो ठीक नहीं किया, लेकिन उस जगह पर मैं आता तो मैं बहुत बढ़िया करना था, ऐसा सोचेगा, लेकिन कर ही नहीं सकता। ब्रदर, वो पूरा क्या है? एक सेल्फलेस एक दिमाग है। आज ये 9 बात बताया है, आप अनेक में अपना अंदर में जो जो है उसका टिक करते जाइए। हालेलुया। पहला कौन सा स्पिरिट बोला है? मैं जो बोलता हूँ वही सही है। ऐसा सोचा किसी के साथ 2 आदमी झगड़ा करेगा, बिल्कुल हम सही है, वो गलत है। इसी कारण से 90%, 99% कोर्ट में केस किस लिए? मैं सही हूँ, वो गलत है। वो भी बोलेगा मैं सही हूँ, वो गलत है। सही है कि नहीं? यही चीज से क्या होता है? कोर्ट में इतना केस है, एक ही कारण से, ये ह्यूमन स्पिरिट। दूसरा क्या है? सब लोग मेरा बात मानना चाहिए, ये स्वभाव अच्छा है। सबके पास अच्छा अच्छा सलाह है, सभी के पास अच्छा अच्छा सलाह है, सबके बात लेकर चलना है। आमीन। एक परिवार है, केवल पति का बात नहीं चलेगा। पति क्या करना? पत्नी का बचा सबका सलाह लेकर एक मन के साथ परिवार चलाना। इसलिए कलीसिया कैसल सब क्या करना है? एक सबका बात लेकर चलना है। हालेलुया। कोई भी हिटलर नहीं बनना है, सब लोग मिलीजुली करके चलना। तीसरा क्या है? हमेशा क्या? लीडरशिप बनने के लिए कोशिश करेगा, लीडरशिप करने के लिए कोशिश करेगा। और चौथा क्या है? सब लोग मुझे तारीफ करना करके मन में चाहत आएगा। जहाँ पर वो कुछ काम करता है, कैसे तारीफ नहीं आता है, वो काम करना छोड़ देगा। और पांचवा क्या है? सहन करने वाला शक्ति कम में रहेगा, सह नहीं सकता है ब्रदर। और छठवा क्या रहेगा?
छोटा छोटा बातों को भी बड़ा कर देगा, बड़ा करके, बड़ा झगड़ा करके, बहुत बड़ा इश्यू करके, तब मन में शांति मिलेगा। और सातवां क्या रहेगा? शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज्यादा हर बात में गुस्सा करेगा। गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हर बात में गुस्सा करते रहेगा, हर बात में। और आठवां क्या करेगा? मक्खी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, जहां पर गंदगी है उधर ही ढूंढते रहेगा, गंदगी को ढूंढते रहेगा, गंदगी को। हर एक का जीवन में गलत को ढूंढते रहेगा, हर एक का जीवन में गंदगी को ढूंढते रहेगा। उसी तरह मक्खी कहाँ बैठता है? गंदगी को ढूंढ कर बैठता है। गंदगी को ढूंढ कर बैठ कर क्या करेगा मालूम है? सीधा मिठाई दुकान में जाकर लड्डू के ऊपर बैठेगा, अच्छा अच्छा मिठाई के ऊपर भी बैठ जाएगा। क्यों है? ये सारी गंदगी को क्या करना? हर अच्छा लोगों को भी कान में फैलाना। जो अच्छा है उल्ला कभी गंदगी को क्या कर देना? फैलाना। ये मक्खी का स्वभाव है। ये स्वभाव उल्ला के जीवन में क्या रहता? जाता रहता। हर एक को देखेगा, उनको भलाई नहीं दिखाई देगा, बुराई दिखाई देगा। बुराई का लेकर क्या कर देगा? लड्डू के ऊपर, सारी मिठाई दुकान में जाकर सारी मिठाई के ऊपर डाल देगा, हर एक घर में जाकर हर का कान में, हर का दिमाग में डाल देगा। एक स्वभाव उनका ह्यूमन स्पिरिट है। वो अभी तक पवित्र आत्मा में बदबुरी नहीं हुआ, अन्य भाषा बोलेगा, लेकिन आत्मा में बदबुरी नहीं होता है। उनको बोलिए, आप बाइबल का हाथ में लेकर आप कसम से बोलिए, आप कभी प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता है करके पूछ के देखिए, वो बोलेगा नहीं मिलता। बेचैन था, आराधना में उसको बेचैन आएगा, आवाज सुनकर उनका बेचैन आएगा। क्यों है? उनके अंदर ह्यूमन स्पिरिट है। उसके अंदर क्या स्पिरिट है? आनंद का वाइफ क्या स्पिरिट है? बोलिए। ये लोग पूरा ऊपर क्यों बिठाया पता नहीं। हालेलुया। वो लोग अंदर क्या है? वो लोग कभी सुधरने के नाम नहीं लेगा। इसलिए आज अपना जीवन को थोड़ा समझेगा, अपना जिंदगी को थोड़ा समझेगा। इसलिए ये पूरा स्पिरिट हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। उपवास कीजिए, रोइए रोइए रोइए, प्रभु मुझे सुधार दीजिए। ये पूरा आदत मेरे जीवन में है। हालेलुया। कितना लोग महसूस करते हैं इसमें कम से कम एक दो मेरे जीवन में है? कितना लोग ईमानदारी से आत्मा कीजिए, स्वर्ग में हाथ उठा के प्रभु से बोलिए। कितने लोग बोलते हैं इसमें कम से कम एक दो तो है? अन्य भाषा तो बोलते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, आत्मा जीतते हैं, और जो है बाइबल पढ़ते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भी मेरा अंदर में है। हालेलुया। अभी सोचिए, हाथ नीचे। ये स्वभाव के साथ हम दुल्हन बनकर सिंहासन में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। हालेलुया। आइए इसी बात हम जो इविल स्पिरिट के बारे में भी देखेंगे। जिस इसके अंदर इविल स्पिरिट है, आप बपतिस्मा लिया, मन फिरा, आप सब कुछ करने के बावजूद भी आपके अंदर भी क्या करेगा? उसी तरह की स्पिरिट काम करेगा। उसका भी क्या क्या चिन्ह होगा, उसको मैं आपको बताना चाहते हैं। डेविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा। आप ये समझते हैं दुष्ट आत्मा माने क्या है? मुंडी हिलाता है। दुष्ट आत्मा माने क्या है? मुंडी हिलाता है करके समझते हैं। नहीं, सब आप दुष्ट आत्मा मुंडी नहीं हिलाता है। जो जो कमजोरी दुष्ट आत्मा ना, बिल्कुल कमजोरी दुष्ट आत्मा, छोटा मोटा दुष्ट आत्मा, वो केवल क्या करता है? मुंडी हिलाता है। प्रार्थना में कमजोरी के कारण मुंडी हिलाकर निकल जाता है। लेकिन जो ताकतवर दुष्ट आत्मा क्या करता मालूम है? वो मुंडी नहीं हिलाता है। हमारा अंदर में रहकर ताली बजाएगा, गाना गाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर अंदर रहेगा। हालेलुया। इसके बारे में हम पूरा स्टडी दिया हुआ है, आप जाकर यूट्यूब पे उसको पढ़ लीजिएगा। 7 बुरी आत्मा, 7 बुरी आत्मा के बारे में हम स्टडी दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। ये मुंडी नहीं हिलाता है, लेकिन वो आत्मा क्या करता है? अंदर ही रहता। तो वो दुष्ट आत्मा 2 प्रकार से काम करता है। कितना प्रकार से? टाइम हो रहा है, मैं जल्दी साफ खत्म करना चाहते हैं। 2 किस्म से काम करता है इंसान के जीवन में। एक है इंसान को अधीन में काम करता है, दूसरा है इंसान को अधीन करके काम करता है। कितने लोगों को समझ में आया? एक है इंसान का अधीन में काम करता है, जैसा है जो जादू टोना करने वाला है, जो भूत सदाने वाला है, जो ब्लैक मैजिक करता है। वो लोग क्या करता मालूम है?
वो लोग वो दुष्ट आत्मा को अपना अधीन में लेकर वो पूरा काम करवाता है। कितना लोग समझ में आता? उनको भली देखकर पूजा पाठ करके उस दुष्ट आत्मा को अपना मुट्ठी में ले लेता, अपना अधीन में लेकर उसके द्वारा काम करता है। इसलिए दुष्ट आत्मा कुछ लोग अंदर में क्या करता है, उनका अधीन में रहकर दुष्ट आत्मा काम करता है। दूसरा क्या है, दुष्ट आत्मा इंसान को अपना अधीन में ले लेता है। हालेलुया। मतलब क्या है, इंसान का अंदर घुस जाता है। इंसान के अंदर घुसने वाला आत्मा में दो प्रकार की आत्मा है। एक हम पहले बोला मुंडी हिलाने वाला आत्मा, एक मुंडी ना हिलाने वाला आत्मा। उसके बारे में स्टडी ऑलरेडी दे चुका है, आप जरूर देखेगा। जो नहीं देखा है, 7 बुरी आत्मा का स्टडी दिया हुआ यूट्यूब पे, 7 बुरी आत्मा, उसका स्टडी आप देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इंसान के अंदर घुस के काम करने वाला दुष्ट आत्मा किसी तरह काम करता है, वो उसका स्वभाव से प्रकट होगा। यदि आपके अंदर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा का स्पिरिट भी आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा भी है, मनुष्य का है आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है। अब दुष्ट आत्मा आपके अंदर में है तो कैसा कैसा प्रकट होता है। पहले बोल दिया ह्यूमन आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट रहने से कैसा कैसा, वो बोल दिया आपको 9 बात। यहाँ पर भी कुछ बात बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा। यदि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो पहला चीज, बुराई बुराई आपके दिमाग में आते रहेगा। आप कितना भी कोशिश करें, बिल्कुल बुराई ना सोचे, गलत ना सोचे, गंदे बातें ना सोचे, विपचार ना सोचे। आप कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा मालूम है, वो आपका बार बार बुराई वाला आते रहेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना, ऐसे सोचना नहीं चाहते, लेकिन क्या आएगा, बुराई आएगा, विपचार आएगा, दिमाग में आएगा, आते रहेगा बार बार। जबरदस्ती शैतान क्या करता है, आपका दिमाग में घुसाएगा जबरदस्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके तो पहले हम देखा विपचार की आत्मा, उसमें स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ अडल्टरी, विपचार की आत्मा। वो आपके अंदर क्या करेगा, विपचार को दुखाते रहेगा। अब ना सोचना चाहते, फिर भी बार बार सोच विचार में क्या करेगा, पाप करते रहेगा, पाप करते रहेगा। आप कितना भी सुधरेगा, पाप करते रहेगा। क्यों? वो स्पिरिट है। हालेलुया। पहला क्या करेगा, बुरी आत्मा। दूसरा है, हमेशा क्या होगा, आपका स्वभाव में बदला लेने का स्वभाव आते रहेगा। क्या करना, कभी किसी को क्षमा देने का मन ही नहीं आएगा। एक बात मिल गया है, मरने दम तक, अंतिम श्वास तक वो बात को दिमाग में रखते रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये पूरा क्या है, स्पिरिट है, बुराई। कैसा भी बदला नहीं लिया, वो एक बात बोल दिया, उनका 4 बात बोलना है। ताकत वाला आज से मरेगा, बिना ताकत वाला पत्थर से मरेगा, उससे भी कमजोर वाला है अपना बातों से मरेगा। कैसा भी उसका क्या करना है, बदला करना है। एक आदमी का, अभी मेरे को आनंद को भाई को पसंद नहीं है, अभी उसको थप्पड़ नहीं दे सकता, क्या करेंगे, उनके बारे में बुराई बोल बोल के उसके बदला ले लेंगे। तब मेरा आत्मा में क्या होता है, शांति आ जाता है। ये क्या आत्मा है, बदला लेने वाला आत्मा। अभी मानकर बदला नहीं ले सकता, नाम को बदनाम करवा के क्या करता है, ऐसी बदला ले लेता है, उसको शांति मिल जाता है, थोड़ा सुकून मिल जाता है। जिसको हम पसंद विरोध करते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, सामने बहुत अच्छा मीठा बात करें, सामने सामने नहीं मारेंगे, लेकिन पीछे जाकर ये क्या, बदला लेने का स्वभाव ऐसा ऐसा दिमाग में आएगा। उसका कभी मर्डर करे, कभी खून करे, कभी वो करे, ये करे, ऐसा आएगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, डर के मारे नहीं करता। लेकिन क्या करेंगे, लात से नहीं, बात से मार देंगे। कितना लोग समझ में आ रहा है? इसी तरह की उनके अंदर में आएगा। दूसरा है, स्पिरिचुअल बातों में आपका मन नहीं लगेगा। वंस अपॉन टाइम आप कितना दौड़ दौड़ के चर्च में जाता था, वंस अपॉन टाइम कितना ताली बजाकर पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से आराधना करता था। वंस अपॉन टाइम कितना आत्मा जीतता था। वंस अपॉन टाइम कितना आप भोर उठ के प्रार्थना करता था, प्रार्थना में कुट्टा करता था, रोता था, आंसू के साथ प्रार्थना करता था, आधी रात में उठ के प्रार्थना करता था। अभी क्या होगा, धीरे धीरे आत्मिक जिंदगी
जिंदगी में मन नहीं लगेगा, तब सोच लीजिए अंदर में वो स्पिरिट आ गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अंदर में क्या हो गया? वो स्पिरिट। आत्मिक बातों में मन नहीं लगेगा, डर के मारे सुबह एक प्रार्थना करेगा, डर के मारे चर्च में जाएगा, डर के मारे प्रभु वचन लेगा, नहीं तो नरक में चले जाना पड़ेगा, इसलिए डर के मारे सब कुछ करेगा, लेकिन उत्साह के साथ नहीं करेगा। डर के मारे क्या करेगा? प्रभु वचन लेगा, अरे यार प्रभु वचन नहीं लेने से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अरे चर्च जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसी तरह डर के मारे आज सुबह उठ के प्रार्थना करना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। इसी तरह हर बात को क्या है? डर के मारे करता है, पवित्र आत्मा की खुशी से बढ़कर नहीं कर पाएगा। क्यों? उनके अंदर वो स्पिरिट है, वो चिन्ह है। हालेलुया। इसलिए क्या है, मीटिंग में जाना धीरे धीरे बंद करता है। जाता तो भी क्या करेगा? जरूर लेट में जाएगा, टाइम पर नहीं जाएगा। वो उत्साह नहीं है। जिसके अंदर उत्साह है वो क्या करता है? हर चीज के लिए क्या करता है? पहले जाकर बैठ जाता है। सिनेमा देखने में उत्साह है, आधा घंटा पहले जाकर लाइन में खड़ा हो जाएगा। लेकिन चर्च में जाना है, आधा घंटे के बाद ही आकर चर्च में बैठेगा। क्यों? उत्साह नहीं रहता। ये आपका आत्मिक जिंदगी का सारी उत्साह को ठान लेगा। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार नहीं करने के लिए नहीं जाता, आत्मा नहीं जीतेगा। और बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, नींद आएगा। बहुत उठ कर प्रार्थना करने के लिए कोशिश करेगा, नींद आएगा। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर बोल के उठते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं आते, नींद आ जाता। भाई कुट्टा टेकर ताली बजाकर प्रार्थना की, जिसे ताली बजाने के लिए बोलते हैं। अभी दुनिया के लिए आप ताली बजा सकता है, लीडर लोगों के लिए ताली बजा सकता है, क्रिकेट प्लेयर के लिए ताली बजा सकता है, प्रभु के लिए ताली बजा नहीं सकता। कितना ताली बजा सकता है? ताली बजा के करेगा हालेलुया। आवाज भी नहीं आया। और एक बार ताली बजा के करेगा हालेलुया। इसलिए आप इसी तरह ताली बजा के प्रार्थना करके देखिए, नींद आएगा, नींद आएगा। आप हर वक्त ताली बजा कर प्रार्थना करके देखिए, ये शोल्डर ऐसा मजबूत हो जाएगा, पूरा पत्थर हो जाएगा। हालेलुया। वो एक किस्म का एक्सरसाइज हो जाएगा, हार्ट के लिए एक्सरसाइज हो जाएगा। ताली बजा के आप मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, आपका हार्ट बीट पंपिंग ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, शुगर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। ताली बजा के पूरा कंट्रोल में रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कम से कम प्रभु के लिए ताली नहीं बजाता तो भी आपके शरीर के लिए तो ताली बजाना है। हालेलुया। नींद नहीं आएगा। नींद एक किस्म का आत्मा है, मिला तो पड़ेगा। ऐसे नबी का किताब 29 का 10 में, उन्होंने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, यहोवा ने तुमको भारी नींद डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को, तुम्हारा नबियों की आंखों को बंद कर दिया है, बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर पर्दे डाला है। हालेलुया। नींद की आत्मा यहाँ पर एक स्पिरिट है। आज अपने जीवन में क्या कर रहा है? यह भी एक किस्म का स्पिरिट है। चर्च में आएगा, सोएगा, बाकी कहीं अभी मीटिंग खत्म होने के बाद सोने के लिए बोलेगा, नहीं सोएगा। चर्च में आएगा, नींद आएगा। क्यों? उसके अंदर दुष्टात्मा है। इसका मतलब यही है, परिवार में प्रार्थना नहीं है, परिवार में मीटिंग आराधना नहीं है, बहुत उठकर प्रार्थना नहीं है, शाम को सब परिवार मिलकर प्रार्थना नहीं है। वो परिवार का जिंदगी देखेगा, यहाँ पर दिखाई देगा। क्या है? इधर आकर सोएगा, वचन पर ध्यान नहीं देगा, वचन को सुनना नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। उधर इधर हिला देगा। कितना भी आओ, बहुत अच्छा आपका चटाई बिछा के बहुत अच्छा से माइक की आवाज़ दे के आपको वचन सुनाते हैं, दिमाग में नहीं घुसेगा। क्यों? अंदर में अशुद्ध आत्मा है, इविल स्पिरिट है। मुंह खोल के आराधना करो, नहीं करेगा, मुंह खोलेगा नहीं। लेकिन जब गुस्सा आ जाएगा, बुलंद आवाज के साथ चिल्लाएगा। लेकिन प्रार्थना करने में थोड़ा मुंह खोलिए, मुंह नहीं खोलेगा। क्यों? उसी तरह की स्पिरिट है। तब पहचानिए उसके अंदर दुष्ट आत्मा। एक एक चीज बोलता है, नोट करते जाइए। मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करेगा, नींद का आत्मा आएगा, बोल कर उठ नहीं पाएगा, आराधना कर नहीं पाएगा, बाइबल पढ़ने के समय पढ़ने का मन नहीं करेगा। जबरदस्ती आप बाइबल पढ़ेंगे तो भी नींद आएगा, कोई समझ में नहीं आएगा, प्रसाद सुनेगा समझ में नहीं आएगा। ये पूरा क्या है? अंदर में दुष्ट आत्मा है। अंदर में यीशु मुख खोल के प्रार्थना किया, ऊर्जा शब्द से पुकार पुकार कर आंसू के साथ प्रार्थना किया,
तो हम लोग करना है कि नहीं करना? लेकिन कुछ लोग कोशिश करेगा, नहीं कर सकता। कुछ समय आराधना में प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है, क्लियरली बोलता है। क्या बोलता भाई में? यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है, आराधना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बेचैन होता है। सब लोग आराधना करेगा लेकिन वही आराधना का आवाज उनको बेचैन लगेगा। क्यों? उनके अंदर में दुष्ट आत्मा है, उनके अंदर दुष्टात्मा है। वो कोशिश करता है, ताली बजाता है, कुछ है ना कुछ मुख खोल के प्रार्थना करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोशिश नहीं होगा, नहीं होगा, अंदर में बेचैन होगा। उनका लगेगा कब आराधना बंद होगा। हालेलुया। ये पूरा क्या है? एक चीज है, दूसरा है वचन को सुनेगा लेकिन अपना जीवन को सुधराने के लिए नहीं है। अपना जीवन को सुधराने के लिए वचन को सुनकर नहीं लिखेगा। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, औरों को समझाने में मैं निपुण बनने के लिए वचन लिखेगा, अपने लिए नहीं लेगा। क्यों? अंदर में दुष्ट आत्मा है, वचन को अपनाएगा नहीं, आज्ञाकारी बढ़ेगा नहीं। सुनेगा, डायरी बढ़ेगा लेकिन आज्ञाकारी बढ़ेगा नहीं। कितना भी वचन सुने उनका जीवन सुधरेगा नहीं। कितना साल का विश्वासी वो सुधरेगा नहीं। कितना भी कोशिश करे वचन का आज्ञाकारी नहीं बन पाएंगे। याकूब का किताब पत्रिका उसका 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ओ तुमसे, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो तुम्हारा पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, आज्ञाकारी बनना, पहले क्या करना है? परमेश्वर का अधीन होना है। हालेलुया। वचन का आज्ञाकारी बनना है। केवल वचन सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। मेरे कल में 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला ही नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जीवन में वचन का जब आपके अंदर आज्ञाकारी बनने सक रहे हैं, तब आप सोचिए आपके अंदर में कुछ दुष्टात्मा है। कुछ लोग अंदर वचन सुनते समय ही अंदर में दुष्टात्मा बोलेगा, देखा देखा तुम्हारा बारे में पास्टर चिट्टा मार रहा है। ऐसा अंदर से क्या आएगा? एक आवाज आएगा, आता कि नहीं? क्या आता है? अंदर से आवाज आएगा, देखो तुम्हारा बारे में पास्टर क्या कर रहा है, चिट्टा मार रहा है। तो क्या है अंदर? क्या आत्मा? वचन का आज्ञाकारी नहीं बन पाएगा। अभी सोचिए, एक दारू पीने वाला बैठा हुआ है, यदि प्रचार कर रहे हैं दारू पीने वाला नरक जाएगा, तो दारू पीने वाला के अंदर में दुष्टात्मा क्या बोलेगा, देखो पास्टर क्या कर रहा है, तुम्हारा ही चिट्टा मार रहा है, तो इसलिए क्या करो, मन मत पिरो और दारू पियो। भाई किसका नुकसान होगा? आज वचन आपके जीवन में आपको टोक रहा है तो क्या करना है? मन पी रहा है, लेकिन वो मन नहीं पिरेगा और कठोर हो जाएगा। क्यों? उनके अंदर दुष्टात्मा है, ये स्पिरिट अंदर रहेगा, आप सुधर नहीं पाएंगे। अगला क्या है? वचन को गलत रीति से समझ लेना। पहले तिमोथी 4:1 में लिखा है, कितना लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगा के भड़क जाएंगे। पढ़ेगा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्मा को शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करेगा वो लोग? सही सच्चाई वचन मिलेगा नहीं मानेगा, लेकिन भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लग जाएगा। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये पूरा क्या है? एक एक चिन्ह है। अब अपना को धोखा मत हो जाए, हम मन कर लिया है, हम बपतिस्मा ले लिया है, हम दान दे रहे हैं, दशांश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अभिषेक मिल गया, अन्य भाषा मिल गया, हम स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा। ये पूरा अंदर में रहता है। आपके अंदर में रहने वाला स्पिरिट को पहचानिए। एक ह्यूमन स्पिरिट से क्या क्या चिन्ह है, दुष्ट आत्मा से क्या क्या चिन्ह है। आज अपने जीवन में जब तक ये सही नहीं करेंगे, आप प्रभु के आगमन में जाने पाएंगे। एक दिन आपको धोखा हो जाएगा। हालेलुया। आज इतना खोल खोल के बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। आज मौका मिल रहा है,
आप सुधर जाइए, अपना को जांचिए, केवल अपना को जांचिए और किसी को ऊपर उंगली मत लगाइए, अपनों पर उंगली लगाइए, मेरे अंदर में क्या कमी है। हालेलुया। ये पूरा प्रभु का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया। तो ये शैतान के स्वभाव के साथ हम प्रभु के सिंहासन में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। इसे सुधरना है, सुधरना है, नहीं सुधरना है? आवाज ही नहीं आ रही। सुधरना है, नहीं सुधरना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला है, और एक नहीं तो इसी तरह अधिक स्वभाव में वो बनी रहेगा। वो कितना भी सुधरने के लिए कोशिश करेगा, सुधर नहीं पाएगा। अगला उनके अंदर में क्या ये वो चिन्ह होगा, वो सुधरना चाहेगा। मैं बहुत अच्छा होना है, मैं आत्मा में ढील धो तक बढ़ना है, एक दिन में 4 घंटा प्रार्थना करना है, उपवास करना है, पूरा बाइबल को पढ़ना है, ढेर सारा आत्मा जीतना है, वो करना है, एक करना, मेरा द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार होना है, वरदान होना है, ये पूरा चाहत करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। चाहत करेगा, कितना लोग चाहत करते हैं? आप बताइए, कितना लोग चाहत करते हैं मैं प्रभु का ढील ढोल तक बढ़ना है, कम से कम 4 घंटा उपवास करना है, 2 घंटा उपवास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, चाहता है लेकिन हो नहीं पाएगा। पूरा बाइबल खत्म करना है, नहीं हो पाएगा। क्यों? उनके अंदर दुष्ट आत्मा उसको करना नहीं देगा। चाहत है अब पूरा बाइबल कम से कम हर साल में 1 साल में 1 बार पूरा बाइबल पढ़ना, चाहता नहीं चाहता? हर दिन बाइबल पढ़ना चाहता नहीं चाहता? हर दिन कुट्टा तक आत्मा से पढ़ना, प्रभु का सामर्थ, अभिषेक, भरपूरी होना चाहता नहीं चाहता? लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? अंदर में दुष्ट आत्मा। आप जो भी स्पिरिचुअल निर्णय लेगा आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्यों? पहले दुष्ट आत्मा को निकालना है। इसे प्रभु बोला है, पहले बलवान को पहले क्या कर दो? बांध लो। पहले क्या कर लो? बलवान को बांध लो, तब उसी घर का क्या कर सकता है? लूट सकता है। हालेलुया। उसी तरह हमारे अंदर में क्रिया करो, शैतान को पहले बांधिए, उसको पहले पहचानिए। तो पहचानेंगे नहीं तो कैसा होगा? हालेलुया। पहचानेंगे नहीं तो कैसा होगा? बार बार पाप करते रहेंगे, सुधरते रहेंगे, पाप करेंगे, मन फिरेंगे, पाप करेंगे, मन फिरेंगे, पाप करेंगे, करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेगा। एक दिन स्वर्ग कैसा पहुंचेंगे? हालेलुया। कितना का समझ में आ रहा है? ब्रदर, ये पूरा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या रहता है इनके अंदर में भी? बहुत चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, ये पूरा रहेगा। कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, चिंता जरूर करना है, लेकिन कुछ लोग अंदर क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई चिंता रहेगा ही रहेगा। एक छोड़ के एक चिंता आते रहेगा। चिंता चंचल होगा, बेचैन होगा, अशांति होगा, चिड़चिड़ापन होगा। हमेशा उनके जीवन में क्या होगा? ये सारी बातें आते रहेगा, कभी उनके जीवन में कमी नहीं होगा। और दूसरों को क्या करेगा? दोष देने वाला आत्मा भी क्रिया करेगा। क्या करने वाला आत्मा? वो वहां पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़ेगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना। हाँ, मैं स्वर्ग से बड़ा शब्द सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी मसीह की अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा भाई लोग को ऊपर एक ही कटोरे में पीता है, एक ही रोटी में खाता है, फिर भी अपना भाई लोग को ऊपर क्या करता है? दोषी करता है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोषी करने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, रात दिन अपना परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, अपना भाई लोगों को ऊपर दोष कराता था, गिरा दिया गया। वो कौन है? दिन रात परमेश्वर के सामने दोष करवाता कौन है? शैतान। शैतान का स्वभाव क्या है? दोष करवाने वाला स्वभाव। किसको? अपना भाई लोगों को ऊपर। एक ही रोटी खाता है, एक ही कटोरे में पीता है, गला मिलाता है, प्यार करता है, दुलार करता है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, मुस्कुराता है, लेकिन उसी के बारे में पीछे जाकर क्या करेगा? दोषी बोलेगा। ये दोषी बोलने वाला ह्यूमन स्पिरिट में भी है और शैतान का स्पिरिट में भी है। शैतान का भी यही स्वभाव है।
इसे वो गिरा दिया गया है। कहां से? स्वर्ग से गिरा दिया गया है। कौन है? जो दिन रात अपना भाइयों पर जो दोष लगाने वाला जो शैतान, वो गिरा दिया गया है। और शैतान का स्वभाव क्या? दिन रात दोष बोलना। हालेलुया। आज इसीलिए इसी तरह की स्पिरिट है, इस तरह स्पिरिट हमारे अंदर में है तो हम सावधान हो जाना है। हालेलुया। यदि कोई गलती करता है उनके सामने बोल दीजिएगा। अभी आनंद भाई गलती कर रहा है, उसका क्या कर देना? सामने बोल देना है। हालेलुया। तो मिलन भाई गलती करता है, क्या करना? मिलन भाई को बुलाकर बोल देना, तुम ऐसा ऐसा गलती कर रहा है, तुम्हारा बारे में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तुम्हारा बारे में ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है, सामने बोल देना। लेकिन उनका लेकर और किसी के सामने पीछे बोलेंगे तो मेरे अंदर में क्या आत्मा है? शैतान की आत्मा। हालेलुया। इसलिए ये पूरा जांचिए, ये पूरा क्या है? स्वभाव है। ये पूरा स्वभाव हमारे अंदर में है। आप कभी स्वर्ग में जाने पाएंगे। आप यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं, भाई प्रभु वचन ले सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अपना जिंदगी को सुधारना, आप दुनिया को सुधारना बाद में, अपना पहले अपना जीवन को, उसके बाद अपना परिवार को सुधारना, उसके बाद दुनिया को सुधारना। हालेलुया। है कि नहीं? हमारा पीठ में इतना गंदा रखा, कचरा रखा है, हम जाकर किसी का मुंह में थोड़ा सा दाग लगा है, उसको साफ करेंगे, किसके बोलेंगे तो कैसा होगा? भाई तुम पहले क्या करो? अपना गंदगी का धो ले। आज इसी तरह अपना जीवन में, ये व्यक्तिगत जीवन में, कोई आज कोई प्रचार नहीं किया, हमारा व्यक्तिगत जीवन में जो गलती हो रहा है उसका सुधरना है। उसी तरह के लोगों का हमारे कलीसिया में भी आप देख सकते हैं, हमारा कैंसल में देख सकते हैं। उसी तरह के लोगों से थोड़ा फरार रहिए। वो स्वभाव वाला कितना भी वो कोशिश करे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये पूरा किसका स्वभाव है? शैतान की स्वभाव है। हर बाहर की बुराई, उनका दिमाग में हमेशा बुराई आते रहेगा, कचरा आते रहेगा, विपचार आते रहेगा, गंदगी आते रहेगा, हमेशा नजर में शुद्ध नहीं रहेगा, मिजाज में शुद्ध नहीं रहेगा, उसको होठों में शुद्ध नहीं रहेगा, गंदगी बोलते रहेगा, कचरा बोलते रहेगा, किसी के बारे में किसी के बारे में निंदा बोलते रहेगा, पीछा बोलते रहेगा, बस पियाटी, सामने नहीं बोलेगा। क्या करेगा? पीछे बोलेगा। इसी तरह के लोगों को आपका नजर माता, उससे दूर हो जाइए। आप अपना कान को कचरा मत कीजिएगा। उन लोगों का जीवन में क्या है? धीरे धीरे सारी प्रार्थना कम होते जाएगा, प्रार्थना कम होते जाएगा। आपका जीवन में यदि प्रार्थना कम हो रहा है तो पहचान लीजिए, सावधान हो जाइए। उनका जीवन में प्रार्थना कम होगा, आराधना कम होगा, बाइबल का मन नहीं लगेगा, नीति का आत्मा रहेगा, आलसी का आत्मा रहेगा। हालेलुया। ये पूरा क्या है? एक स्वभाव है। मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर पाए, मुंह खोल के पूरा मन से ताली बजा कर प्रभु की महिमा कर नहीं पाएगा। आज दोनों स्पिरिट का क्या क्या चिन्ह आपको बता दिया है। इसका अपना जीवन से एक एक करके निकालना, नहीं निकालना, कितना बोलते हैं निकालना है, निकालना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले सुधरना है, लेकिन उसी तरह की स्पिरिट वालों से भी दूर रहना, तब आप सुधर पाएंगे। उसी तरह के लोगों से आप उठेंगे बैठेंगे, वो स्पिरिट आपके अंदर घुसते रहेंगे। हालेलुया। आइए, कितना लोग सुधरना चाहते हैं? आइए अपना जगह पर हम लोग घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, घुटना टेके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए, कितना लोग हैं? घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे। हम आज अपना जीवन को थोड़ा पहचानिए, मेरा अंदर में क्या क्या स्पिरिट काम कर रहा है, मेरा अंदर में किसी का आत्मा क्रिया कर रहा है, ह्यूमन आत्मा, डिविल स्पिरिट काम कर रहा है, शैतान की आत्मा, किस प्रकार की आत्मा, वो मेरा स्वभाव से पहचानिए। अपना स्वभाव को थोड़ा देर प्रभु को उपस्थिति में घुटना में खड़ा होकर अपना मुंह खोल के थाली बजाते हुए पूरा मन से, पूरा बोलने से वो प्रभु से पूछिए, पक्का मेरा आत्मिक आंखों को खोल दो। मेरा आज खुदावन मेरा जीवन में जो कुछ कमी हो रहा है, ओ प्रभु आज मैं पहचानने में प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे मदद कर, यीशु मुझे मदद कर, यीशु मुझे मदद कर। हम ये सारी गंदगी के साथ, कचरा के साथ आज प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना है। आज कचरा के साथ में प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना है। सब मुँह खोल के खाली बुझा कर पूरा मन से विनती कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कर। ये सारी पाप जो स्पिरिट मेरे अंदर में है, जो चिन्ह मेरे अंदर में है, जो कचरा मेरे अंदर में है, जो काम मेरे अंदर में है, और जलाल करी। आज मैं सुधरना चाहते, आज मैं सुधरना चाहते, आज मैं सुधरना चाहते, आज मैं सुधरना चाहते, यीशु में सुधरना चाहते,
से प्रभु में सुंदर